Yes, welcome back, all of you. I am here with your new chapter, that is chapter number 5, Life It's Fun. It's a chapter, or it's not a story, it's a poem. Okay, the name of the poem is Life It's Fun. Okay, as the name of the poem, life मतलब जीवन, जिंदगी जो हम जी रहे हैं, एंड इट्स फन. फन मीन्स उसको इन्जॉय करना. ठीक है, कि व्हाट इज़ लाइफ. ठीक है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हर दिन की हम सबकी जो एक्टिविटी होती है, और सब एक्शंस जो हम करते हैं सारे दिन में जो करते हैं. जैसे क्या हुआ, सुबह हुई. ठीक है, एक नई सुबह होती है, हम स्कूल जाते हैं. ठीक है, स्कूल से आते हैं, देन वी डू होमवर्क, देन वी गो टू प्ले. ठीक है, प्ले करने जाते हैं, फिर आके थोड़ा सा स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं, पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं, टीवी देखते हैं एंड सो जाते हैं. ठीक है, ऐसा होता है. तो तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये एक पूरे दिन का रूटीन हो गया. ठीक है, इस इन दिस लाइफ वी मीट सो मैनी पीपल्स एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन बिहेवियर. ठीक है, कभी आप किसी बहुत ही रेयर पर्सनैलिटी से मिलते हैं जिसका नेचर क्या होता है, बहुत डाउन टू अर्थ होता है. ठीक है, आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं. कभी कभी आप किसी एंग्री पर्सन से भी मिलते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, या मतलब वो उनका नेचर होता है, वो उनका बिहेवियर होता है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, एंड लाइक बर्ड्स हैं, और माउंटेन्स हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, रिवर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी जो क्या हैं, दैट वी गेट फ्रॉम आवर नेचर, और फ्रॉम आवर नेचुरल सराउंडिंग्स. हमारे आसपास के एरिया से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, मतलब क्या कि हमें जो अपनी लाइफ है उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए. मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हाउ वी कैन मेक इट हैप्पी, हाउ वी कैन मेक एवरी मोमेंट सो हैप्पी और जॉयफुल. कैसे उसको, हर एक मोमेंट को हम कैसे हैप्पी बना सकते हैं, कैसे उसको जॉयफुल बना सकते हैं, हमें बस उसके बारे में सोचना चाहिए. ठीक है, देखो लाइफ है तो उसमें खुशी भी आती है एंड गम भी आता है. ठीक है, कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ, कोई भी बेबी है, लड़का लड़की कुछ भी है, तो खुशी होती है कि हाँ, कि कोई बच्चा पैदा हुआ है. ठीक है, आपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर किया, वो भी खुशी की बात है. ठीक है, लेकिन समवेयर कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, वो एक दुख की बात है. कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे नियर वन डियर वन कोई एक्सपायर हो जाता है, वो भी एक दुख की बात है. इट्स ऑल, और आई वॉन्ट टू से दैट ऑल दैट थिंग्स आर आवर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, ये सब क्या है, हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक पार्ट है. सो फिर भी जो पॉइंट हैं वो कहना चाहते हैं कि फिर भी इन सब से ऊपर उठ के क्या है, आप अपने जो लाइफ है उसको बहुत ही जॉयफुल बनाइए, बहुत ही हैप्पी बनाइए. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बर्थ आपको मिला है, जो जन्म आपको मिला है, वो बार बार नहीं मिलता. ठीक है, और एक जन्म जो मिला है उसको क्या है, इतने अच्छे से जी लीजिए कि आगे जब भी जो भी जन्म मिले उसमें भी आप क्या रहें, खुश रहें, या पता नहीं क्या होगा, है ना. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस पोएम, देन वी विल कम टू नो दैट व्हाट पोइट वांट टू से. ठीक है, yes, in this poem the poet brings out the happy and, wait for a second, yes, in this poem the poet brings out the happy and joyous side of the life. कहते हैं कि इस पोएम में जो पोइट हैं उन्होंने लाइफ की जो हैप्पी मतलब खुशी वाली, जो मतलब जहाँ खुश होते हैं, जॉयस मतलब होते हैं, उसको एक किसी चीज़ के साथ शेयर करके रखना, मतलब उसको और भी जॉयफुल, खुशनुमा बना कर रखना. ठीक है, वो साइड दिखाई है लाइफ की. ही ले स्ट्रेस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. उन्होंने क्या बताया है कि हमें
मतलब उन्होंने इस पोएम में जो मेन पॉजिटिव जो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो पॉजिटिव जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, वो सब मेन जो पॉइंट्स हैं वो उनके बारे में बताया, जो लाइफ के मेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया है. ही ऑल्सो सजेस्ट टू एन्जॉय नेचर एंड ही ऑल्सो said that we should enjoy nature. What is nature? Like mountains, okay, rain, rivers, flowers, ये सब क्या है? नेचर ही है ना. ठीक है, तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें भी क्या हैं, आपको एंजॉय करनी चाहिए. दैट poet also suggests that we should enjoy our nature. Yes, now I am starting. Birth is a joy. Birth is a joy मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी का नया जन्म होता है, वो एक क्या है, एक बहुत खुशी की बात होती है कि हाँ एक नया इंसान इस दुनिया में आया है, या फिर आपके फैमिली में कोई आता है तो कहते हैं ना कि एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है आपकी फैमिली में. सो बर्थ इज़ अ जॉय, लाइफ अ प्लेजर. और ज़िंदगी क्या है, एक मतलब बहुत ही प्लेजर का मतलब होता है खुशी वाली चीज़. ठीक है, लिव इट टू द फुल, ट्रीट इट लाइक अ ट्रेजर. कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी है उसको क्या है, पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से जियो. मतलब लिव इट टू द फुल, जितना आप जी सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप उसको जी सकते हैं, आप उसको जिए. ट्रीट इट लाइक अ ट्रेजर. कहते हैं कि इसको इस तरह से, अपनी जो लाइफ है उसको इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि जैसे आपके हाथ कोई खजाना लग गया हो. खजाना क्या होता है कि बहुत सारे पैसे हैं, सोना चांदी है, आपके पास बहुत सारी ज़मीन है और बहुत बड़े बड़े बंगलोज़ हैं. मतलब आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है. कहने का मतलब ये कि प्रॉपर्टी है और आपके पास गोल्ड डायमंड ये सब हैं, बहुत सारा पैसा है. कहते हैं कि जैसे कोई ट्रेज़र कोई अपने संभाल के रखता है ना, मतलब उसको जैसे जैसे यूज़ करता है. कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी है वो भी एक ट्रेज़र, उसको ऐसे ट्रेज़र की तरह आप ट्रीट कीजिए कि जहाँ भी आपको मौका मिले आप उस मोमेंट को क्या करें, एंजॉय करें. ठीक है, बास्क इन द सन्स वार्मथ. बास्क का मतलब भी आपको दिया है कि वैसे तो गर्म, मतलब गर्म नहीं होता है. यस टू वार्म, कहते हैं कि जो सूर्य की गर्मी होती है उसमें इनहेल द अरोमा ऑफ अर्थ. इनहेल होता है ये सांस जो हम लेते हैं ना, ऐसे इनहेल का मतलब जो सांस अंदर लेके जाते हैं. एक्सेल का मतलब इनहेल, एक्सेल. ठीक है, इनहेल का मतलब क्या, जो सांस ऑक्सीजन अंदर गई वो. ठीक है, इनहेल द अरोमा ऑफ अर्थ. अरोमा होता है कि बहुत ही स्वीट स्मेल, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू. ठीक है, आपको क्या मीनिंग दिया है अरोमा का इसमें? यस, स्वीट स्मेल. स्वीट स्मेल ही दिया है कि आप क्या करो, ये जो पृथ्वी है इसकी जो बहुत ही अच्छी खुशबू है उसको अपने अंदर ऐसे इनहेल करो. फीस्ट योर आइज़ ऑन नेचर्स मार्वल. और जो अपनी आँखों को, जो इतना अच्छा नेचर हमें मिला है, नेचर मतलब इतने अच्छे जो सराउंडिंग्स हमें मिली हैं, इतनी सारी जो नेचुरल सोर्सेज हमें मिले हैं, कहते हैं कि उनको फीस्ट करो, उनको दावत दो. मतलब अपनी आँखों से देखो तो आपको ये लगेगा कि हाँ आप कुछ ऐसा बहुत ही अद्भुत देख रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं कि फीस्ट योर आइज़, कि अपनी आँखों को दावत दो. किसके लिए? कि वो जो ये नेचर, जो हमारी जो नेचर है उनको देख सकें. सो कलरफुल, सो इंट्रिकेट अ पोइट्री. कहते हैं कि सो कलरफुल मतलब बहुत ही कलरफुल, और किसी पोइट्री को क्या है, बहुत ही खूबसूरत बनाने वाली. द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई, द ट्विंकलिंग स्टार्स सो लस्ट्रस. कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं. द ट्विंकलिंग स्टार्स सो लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब वैसे तो चमकता कुछ होता है, इसमें क्या दिया है, ब्राइट. यस, कि जो तारे हैं, जो आसमान में तारे चमकते हैं, ट्विंकलिंग मतलब ऐसे ट्विंक करते हुए ऐसे चमकते हैं ना. द रेडियंट मून डिस्पेलिंग द ग्लूम ऑफ द डार्कनेस ऑफ द नाइट. डिस्पेलिंग का मतलब आप देखिए क्या दिया गया है आपको, स्कैटरिंग मतलब ऐसे बिखेरना. कि जो मून है, मून क्या कर रहे हैं, अपनी लाइट को इस तरह से बिखेर रहे हैं जिससे क्या है, अंधेरा एक साइड हो गया रात में. कभी होता है ना जब मून लाइट जब होती है तब रात के टाइम में भी आप रोड वगैरह पर देखते हैं तो अच्छी रोशनी होती है. ठीक है, तो वो क्या बताना चाहते हैं कि
जो नेचर से हमें जो सब चीज़ें मिली हैं, हमें उसको भी इंजॉय करना चाहिए। जैसे हमें इतना सुंदर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो कहते हैं कि उन सब चीज़ों को इंजॉय कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही रंग भरती है हमारी ज़िंदगी में। जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, देखो ये सब कुदरत का ये करिश्मा है ना, कि हाँ, कि उन्होंने कैसा क्रिएचर बनाया कि जिससे क्या है पक्षी उड़ सकते हैं। या फिर जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, चांद सितारे हैं, वो क्या है, चमक रहे हैं, उनकी रोशनी है, ये सब क्या है, एक नेचुरल एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को ना ही अपनी लाइफ को ओनली, आप इन सब नेचुरल चीज़ों के साथ भी क्या है अपनी लाइफ को क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए। यस, स्क्वेंडर नॉट टाइम सो प्रीशियस। स्क्वेंडर का मतलब होता है कि डोंट वेस्ट, मतलब अपना टाइम क्या है वेस्ट मत करो। कहते हैं कि अपना जो टाइम है उसको किसी भी चीज़ में वेस्ट मत करो, क्योंकि जो टाइम क्या है बहुत ही प्रीशियस है। इन जजिंग अदर पीपल्स वर्थ, ये जज करने में कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट रिलेट विद एवरीवन अराउंड, बल्कि क्या करो, जितने भी आसपास आपके जो भी लोग हैं उनको अपने से ही रिलेट करके रखो। मैन, बीस्ट एंड बर्ड्स, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वाइल्ड एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, एज फ्रेंड्स नॉट फॉल्स, मतलब कहते हैं कि उनको अपना फ्रेंड बना के रखो, ना कि दुश्मन। फॉर ऑल आर हिज ओन क्रिएचर, क्योंकि ये सब क्या हैं, हमारे अपने ही सब क्या हैं, क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं वो सब हैं, ठीक है। ये पोएम का पूरा एक मतलब मैंने आपको समझाया। मैं एक बार फिर से आपको इसका डिटेल में समझाती हूँ कि पोइट क्या कहना चाहते हैं। पोइट, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोइट वांट टू से दैट वी शुड लीव आवर लाइफ विद सो मच ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत सारी खुशियों के साथ हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। वट एवर द सिचुएशन इज़, वट एवर द कंडीशन इज़, आपका कुछ भी सिचुएशन है या कंडीशन है, आप क्या करें, यू जस्ट ट्राई टू लीव योर लाइफ विद फुल एंथुसियाज़म, क्या कि आप जितने भी उत्साह से, जितने भी खुशी से आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं उतना आप कीजिए। ही ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट आउट दैट वी शुड ऑल्सो एन्जॉय आवर नेचर, कि हमें अपने जो प्रकृति है, हमारा जो प्राकृतिक जो एक हमें तोहफ़ा मिला, गिफ्ट जो हमें मिला है, वो भी हमें क्या करना चाहिए, उसको भी फुल एन्जॉय करना चाहिए। कैसे कैसे, जैसे आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में बहुत सारे खुशी के मोमेंट्स भी आते हैं, कुछ बहुत सारे दुख वाले मोमेंट भी आते हैं, जिसमें एट दैट टाइम यू गेट सो सैड, मतलब आप बहुत उदास हो जाते हैं। जैसे कभी कभी मम्मी ने डांट लगा दी, दैट इज़ अ मोमेंट, दैट टाइम यू विल बिकम सैड, बट सून मम्मी केम टू यू, मम्मी आपके पास आती हैं और आपको मनाती हैं, ठीक है, फिर आप हैप्पी हो जाते हैं, है ना। तो क्या कि ये सब मोमेंट्स हैं कि हमें इन सब मोमेंट्स को क्या करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। ही इवन द पोइट इवन वॉन्ट टू से दैट वी शुड इन्जॉय अवर नेचर लाइक दैट हाउ द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये सब जो जैसे पक्षियाँ हैं जो आसमान में उड़ रही हैं, उनको देखकर भी आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, ये सब जो भगवान ने चीज़ें बनाई कितनी अच्छी बनाई हैं, ठीक है। कोई अगर प्लांट है, कोई ट्री है, उससे कोई फ्रूट बन रहा है, आप कभी इमेजिन करते हैं कि ये किस वजह से होता है? ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेचर, जो हमारा नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से होता है। कहते हैं कि स्टार है, मून है और सन है, ये सब भी एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो पृथ्वी रिवॉल्व करती है, उनकी वजह से सब क्या होता है कि ये सब जो प्रोसेस है ये होती हैं, ठीक है, हमें पता चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अगर कोई भी मोमेंट जी रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, सो वॉच इट विद योर फुल मूड, मतलब अपने पूरे मूड से देखिए कि हाँ, उस पिक्चर में आपको क्या मैसेज दिया गया है, उस मूवी में आपको क्या मैसेज दिया गया है, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि आप कोई कार्टून देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई आप सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर कोई आप जैसे आप कभी रामायण या महाभारत ऐसी कोई चीज़ें देख रहे हैं, तो आप जब भी उस चीज़ को देख रहे हैं तो आप उस मोमेंट में भी उस मोमेंट में या फिर उस टाइम पे भी आप देखिए कि क्या आपको उस चीज़ से मैसेज मिलता है और आप क्या उस चीज़ से सीख सकते हैं, ठीक है। और पोइट लास्ट में ये भी कहना चाहते हैं कि वी शुडंट वेस्ट आवर टाइम
इन जजिंग अदर पीपल्स, कि हमें ये जो अपना टाइम जो हमारा है उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, प्रीशियस होता है, कीमती, कि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर हम ऐसे ही दूसरों को जज करने में कि उस इंसान के पास इतना पैसा है, या फिर वो ऐसा कुछ पहनता है, या फिर वो उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, मतलब आप इन सब चीज़ों में अगर कॉपी करना चाहते हैं उनको, या फिर उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, वेस्ट है। आप क्या है, जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। आपको क्या है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान आपके आसपास है, चाहे वो आपसे गुस्सा करता है, नाराज़ भी हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इंसान हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, आपके व्हीकल्स भी हैं, उनको भी क्या करें, आप क्या करें, एक अपने फ्रेंड की तरह रखें, ना कि फोर्स की तरह। मतलब फोर्स कौन होता है, दुश्मन, एनेमी, कि कभी भी दुश्मनों की तरह नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब जो चीज़ें हमें मिली हैं वो प्रकृति से ही मिली हैं, और हम इनको जितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमें उनका यूज़ करना चाहिए। येस, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर टुडेज़ पोएम और चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर से बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। देखो, लाइफ है, लाइफ में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है ना, दोनों पार्ट होते हैं ना। अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बुरा होता है तो तब हम थोड़े से सैड हो जाते हैं। लेकिन क्या, जब बुरा टाइम भी आए तो हमें क्या सोचना चाहिए कि चलो अभी बुरा टाइम आया है, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, अच्छा टाइम आएगा, है ना। तो क्या कि आप मतलब जो पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट को मेन कहना चाहते हैं, दैट वी शुड ब्रिंग्स आउट द हैप्पी एंड जॉयस साइड्स ऑफ अवर लाइफ। कि क्या हमें क्या है, खुद से जो मतलब अपनी जो ज़िंदगी की जो वो खुशी वाली साइड है, खुशनुमा जो साइड है, वो हमें खुद से ही निकालनी होगी। मतलब वो हम खुद से ही ला सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके साथ हो जाती है, जैसे आपको चोट लग गई, ठीक है, आपको एक बार पेन हुआ, मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप सोचो क्या, लेट इट बी, मतलब उसको जाने दो कि हाँ ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप माइंड में ये रखोगे कि अरे चोट लगी है, चोट लगी है, तो आप क्या है, उस चीज़ से कभी उभर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ सो प्रीशियस। लाइफ भी प्रीशियस है, टाइम भी प्रीशियस है, और जितने भी क्रिएचर्स हैं हमारे आसपास में वो भी बहुत प्रीशियस हैं। सो yes, this is it for our today's class. Thank you for the class. Have a nice day.